बोलो। नमस्कार, मैं हूँ सई देवधर और इस शो में मेरा कैरेक्टर का नाम है छाया और मैं कर रही हूँ दबंगी। मेरा नाम है माही देवेंद्र भोत्रा और मैं इस शो में दबंगी बनी हूँ और आर्या, और इस शो में मेरा नाम है। और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में है। पुलिस ऑफिसर की बेटी जो हूँ। अक्टूबर चाहे किरदार इतना भी हो, वो कहानी पूरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं जो आपको लगता है कि भैया मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ। आप एक अलग अलग डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखोगे इसमें। एक बाप बेटी की कहानी, एक माँ बेटी की कहानी, दो भाइयों की कहानी। यार बुरा तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि बच्चे कमाल ही होते हैं। बच्चों की जो एनर्जी होती है, उनका ऑरा होता है, वो इतना प्योर होता है कि आपको खुशी ही होती है बच्चों के साथ काम करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ हैं सई देवधर, जिन्हें आप दबंगी शो में बहुत जल्द देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम है मैम फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच। ओके, कैसा किरदार है? बिकॉज़ इतने सारे आपके शोज़ देखे हैं, इतने अलग अलग किरदार हमने आपके देखे हैं एंड डेफिनेटली इसके लिए भी लोग एक्साइटेड हैं। तो कैसा आपका किरदार होने वाला है इस शो में? मेरा किरदार एक माँ का है रोल, लेकिन थोड़ा सा अलग है जो उड़ान मैंने किया था उससे। उड़ान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जो जवाब दे देता था और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ही वनरेबल कैरेक्टर है क्योंकि पति से भागकर बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता है पति बहुत ख़राब है, बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेगा, बच्चे को मार डालेगा या नहीं डालेगा, क्योंकि उसके पिताजी को पति ने मार दिया है। तो शी इज़ रनिंग, गांव से गांव बेचारी भाग रही है, हालत अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, तो इनर स्ट्रेंथ है लेकिन ऊपर से बहुत वनरेबल है। तो कहीं ना कहीं बेटी जो है वो माँ की आवाज़ है। कई बार माँ जो नहीं बोल पाती वो बेटी बोल देती है। तो ऐसा एक कैरेक्टर है और इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों है। तो पहले का भी आपको लुक दिखेगा, अब जो है लुक वो भी दिखेगा। सो काफ़ी सारे लेयर्स है कैरेक्टर में जो प्ले करने मिल रहे हैं। सो दबंगी का मतलब दबंग है। सो ये आपसे कैसे, आपके किरदार से कैसे कनेक्टेड है? इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा जो फादर का रोल है वो काफ़ी दबंगी कैरेक्टर है। तो बेटी में भी वही सारे गुण हैं जो बाप में है और यही चीज़ जो है जो माँ को बहुत डराती है या मेरे कैरेक्टर को बहुत डराती है, बिकॉज़ वो नहीं चाहती कि बेटी वैसी ही हो जैसा कि वो बाप है। सो द बेटी हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ द फादर विच शी डजंट लाइक। सो जो ऐसे शोज़ होते हैं और तो इसमें जो माँ का एक किरदार होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। सो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, माँ का किरदार ना ज़िंदगी में सबके अहम होता है और माँ का जो एक बॉन्ड होता है वो ये रिश्ता ना बड़ा ही एक बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता होता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत लेयर्स होते हैं। तो ये जो माँ और बेटी की कहानी है, ये लोगों को मेरे ख्याल से ये कनेक्ट करेगी लोगों से बहुत ज़्यादा और ये लंबे अरसे तक याद रहेगी, जो मुझे लगता है इस कैरेक्टर को। अच्छा, तो आपने इतना कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी जब आपके पास पहली बार आपने ये स्टोरी सुनी तो कितना आपको टाइम लगा या कितना इतने सारे शोज़ करने के बाद एक ये तो चीज़ होती होगी ना कि आपको बहुत आराम से सोच समझ के किरदार सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो जब आपके पास ये स्टोरी आई तो कितना आपको टाइम लगा? देखिए, मैं ना एज अ पर्सन बहुत इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती हूँ। मुझे अगर कुछ अच्छा लगे तो मैं उसी वक्त, मुझे अच्छा लगता है, और अगर नहीं लगता तो नहीं लगता, फिर मुझे पता है कि मुझे 3 दिन बाद भी वो अच्छा नहीं लगेगा। सो आई इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट टू एनीथिंग इन लाइफ। तो जब मैंने कहानी सुनी, मुझे उसी वक्त कहानी बहुत अच्छी लगी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर ने पहले कहानी बताई। उन्होंने मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शो नहीं बताया, जो कई बार लोग करते हैं। चाहे किरदार इतना भी हो, वो कहानी पूरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं जो आपको लगता है कि भैया मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ, जो उन्होंने नहीं किया। तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मुझे ये कहानी अच्छी लगी है, अब बताओ क्या करना है इसमें, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि कहानी अच्छा होना, आपका किरदार तो उसके बाद आएगा, पर कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आई लव द स्टोरी एंड आई इमीडिएटली सेड कि आई एम डूइंग दिस। तो वो भी इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैम आप थोड़ा, मैंने कहा नहीं मुझे तो अच्छी लगी है, अब आप बताओ क्या करना है, कि आई हैव लाइक दिस स्क्रिप्ट। और अगर आपके इस किरदार की बात करें तो कितना आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता है या नहीं करता? यार बहुत ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मैं इतनी वनरेबल मेरी रियल लाइफ में नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ
I'm a very strong person that way, vocally also. If I don't like something, I'm polite, but I will not keep it to myself and say कि नहीं यार कैसे बोलूँ. मैं ये वो बता देती हूँ. तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट और वनरेबल कैरेक्टर है, जितनी मैं उतनी हूँ नहीं. तो मुझे इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कैरेक्टर करना, क्योंकि वो वनरेबिलिटी और सॉफ्टनेस मैं चाहती हूँ लोगों को दिखे. वो लगे अरे यार बेचारी क्या करेगी, वो बेचारगी जो है वो मैं चाहती हूँ कि इस कैरेक्टर में आए. और जो बाकी के आपके को एक्टर्स हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा जो छोटी बच्ची है माही, सबसे ज़्यादा आपके ही उसके साथ आई गेस सीन्स हैं. सो कितना इजी या कितना डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ में सीन्स करना, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका बड़ों के अकॉर्डिंग उनके टेम्परामेंट बहुत अलग होते हैं, चीज़ें बहुत अलग होती है. क्या कहना चाहोगे? यार बुरा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे कमाल ही होते हैं. बच्चों की जो एनर्जी होती है, उनका ऑरा होता है, वो इतना प्योर होता है कि आपको खुशी ही होती है बच्चों के साथ काम करें. एटलीस्ट ये मैं अपनी बात बोल सकती हूँ. और बस कई बार मुझे ना ऐसा लगता है कि बेचारे, देखिए हम तो बड़े हैं, गर्मी है, ये है वो है, उसमें काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारे कहीं पर विथ माही स्पेशली उसको जब डायरेक्टर जितनी भी बार कहते हैं कि नहीं बेटा थोड़ा और अच्छा हो सकता है, शी डज इट विद द सेम एंथुजियाज्म, एंड आई फील दैट इज़ अमेजिंग टू वॉच. और कई बार ये आपको सिखा भी जाता है बहुत कुछ, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार आप जब एक उम्र के बाद आपको लगता है ठीक तो है, क्या बुरा था, लेकिन ये जो दोबारा करने की चीज़ कि नहीं आपको ठीक नहीं लगा, एक और करते हैं, ये आप बच्चों से या यंगर जनरेशन से आप ले लेते हो. और मुझे ये आई फील इट्स अ ग्रेट एनर्जी. वो जब होती है आसपास तो एक अलग सी एक एनर्जी होती है सेट पे. सो आई फील इट्स मुश्किलें नहीं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू वर्क विद चिल्ड्रन. एंड डोंट यू थिंक आज के बच्चे कुछ ज़्यादा एडवांस होते हैं, जिनसे हाँ मतलब खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि अभी आपने कहा? यार देखिए ये एवोल्यूशन है. अगली जनरेशन हमेशा पहली जनरेशन से जो है बेहतर ही होगी. तो ये तो सृष्टि का नियम है ये. तो बस यही होता है कि अगली जनरेशन को थोड़ा दिशा देना, वो मेरे ख्याल से बड़ों का काम होता है कि हाँ ये सही है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे मोड़ लो. तो आई थिंक ये जब ब्लेंड अच्छे से जब होता है कि जो यूथ की एनर्जी और बड़ों का एक गाइडेंस, ये जब अच्छे लेवल पे जब चलता है तो आई थिंक मैजिक क्रिएट होता है फिर. अच्छा, इतने जो आपने किरदार किए हैं उसमें से अगर मैं आपका एक कोई फेवरेट पूछूं तो? देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि पास्ट में जीने से अच्छा है आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए. सो फिलहाल मेरे लिए आई जेन्युइनली ये कह रही हूँ, ये किरदार मेरे लिए बहुत ही कमाल है इस वक्त, क्योंकि मुझे सीन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है. तो फॉर मी प्रेजेंट मैटर्स मोर देन द पास्ट, और प्रेजेंट में मैं ये शो कर रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा शो है. ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एट लास्ट आप क्या कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? क्या मैसेज इस शो से मिलने वाला है? बिकॉज आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि क्या सीख ऑडियंस को उससे मिलने वाली है, या क्या मैसेज मिलने वाला है? देखिए मैसेज सबसे ज़्यादा तो हाय माही. आओ Hi. बैठो, लास्ट वाला आप बताते, आओ बैठो. तो हमें जो है ना, हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, आप एंजॉय करने वाले हो इस शो को, दैट्स फॉर श्योर. और आप एक अलग अलग डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखोगे इसमें. एक बाप बेटी की कहानी, एक माँ बेटी की कहानी, दो भाइयों की कहानी. सो आई गेस हर बंदा जो ये शो देखेगा कहीं ना किसी किरदार से डेफिनेटली रिलेट कर पाएगा. दैट इज़ द USP ऑफ आवर शो. अच्छा माही, आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है आपको शूट करके? और बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. कैसा आपका कैरेक्टर होने वाला है? आप कुछ बताओगे ऑडियंस को? कि मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग दे. कैरेक्टर इसका जो होने वाला है वो अभी आप देखोगे 30 तारीख को कि क्या बम फूटने वाला है. ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, वो आप 30th को देखोगे कि क्या ये दबंगी जो है वो जो सिर्फ नाम नहीं है दबंगी, ये सच में दबंगी है ना. क्या डायलॉग बोल दो आपका फेवरेट. हाँ वो खून में है वाला. चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में है. पुलिस ऑफिसर की बेटी जो हूँ. अक्टूबर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन 8:30 बजे देखना मत भूलिए.